तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन, बच्चों के लिए क्या बनाया और वो क्या खा के गए, क्या लंच में लेके गए। ये देखो, मैंने कल का ब्लॉग डाला था, कल परसों का जो भी मेरा आगे का ब्लॉग था ना, उसमें मैंने मेहंदी लगाई थी। फिर उसके बाद में बाल शैम्पू से धुल लिए थे अच्छे से, और फिर उसमें बढ़िया से ऑयल किया, और ये चोटी मेरी बनी हुई है। आज करूँगी मैं शैम्पू, ये देखो। और क्योंकि तुरंत शैम्पू नहीं करते हैं, नहीं तो जो हमारा कलर आता है वो निकल जाता है ना। तो ये अच्छे से इसमें हो जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से, जो भी ऑयल है, आप जो भी ऑयल लगाना चाहते हैं, जो भी कोकोनट ऑयल है या बादाम वाला है या जो भी आप लगाते हैं, वो अच्छे से शाम को लगा लीजिए बढ़िया तरीके से, और रात भर बालों में, और अपनी ऐसे गूँथ के चोटी बना लीजिए। नेक्स्ट डे बालों को धुलिए, शैम्पू से कंडीशनर लगाइए, फिर बालों में देखना कितना अच्छा टेक्सचर आता है, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो चलो दिखाते हैं। तो इधर देखो, चाय मेरी बन चुकी है। बच्चों के लिए दो तरीके के नाश्ते बनते, बेटा अलग खाता है, बेटी अलग खाता है। लंच में उनको क्या ले जाना है, यहाँ खा के क्या जाना, हस्बैंड के लिए क्या मतलब। तो सुबह की इतनी भागम भाग रहती है कि पूछो ना। और सुबह का मौसम रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। धीरे 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 जैसे ही टाइम बढ़ता है, वैसे ही एकदम गर्मी शुरू हो जाती है। तो चलो दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया है। तो देखो, ये बच्चों का लंच रेडी भी कर रही हूँ और सब लोग खाएंगे। तो ये मैंने बनाया था पनीर, घर का हुआ बना हुआ। ये मेरा दूध बच चुका था, तो फिर मैंने इसका घर पे ही पनीर बनाया। थोड़ा है लेकिन अच्छा है। इस टाइम पनीर बाहर लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है, कितना भी हम अच्छा लेने की कोशिश करें, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब मैंने सोचा मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो इधर देखो करते हैं रेडी। इधर भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। हाँ, ये चलेगी टिफ़िन में, हस्बैंड लेके जाएंगे। इधर बेटे के लिए दूध निकाल के रख दिया, क्योंकि वो 1 गिलास दूध सुबह मॉर्निंग में ज़रूर पीता है। इधर मेरे कुछ बर्तन हैं जो अभी धुलने हैं, और करते हैं मतलब कि खाने के लिए खा के भी कुछ मैं भेजती हूँ सबको। बच्चे मेरे कुछ खा के भी जाते हैं और कुछ अपना टिफ़िन लेके भी लंच में जाते हैं। तो उसके लिए इस पनीर का ही मैं बनाऊँगी पराठा, जो कि वो स्कूल लेके जाएंगे। और देखो, बेटा है वो तो खा लेता पराठा वगैरह, कुछ भी खा लेता। बेटी की अलग डिमांड रहती है, तो पराठा वो बहुत मुश्किल से अगर लंच में लेके जाती है वहाँ पर तो ही वो खा सकती है। मैडम वगैरह जब कहती हैं बच्चे खाते हैं तो वो खा लेती हैं। यहाँ खाने के लिए उसे कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें चाहिए, जैसे सैंडविच उसका फेवरेट है, सैंडविच बनाओ तो वो खाएगी। कुछ अलग तरह सा उसका दो, तब तो उसका माइंड मॉर्निंग का सही होता। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो ये पनीर ही मैं रेडी कर लूँ, जो कि मुझे बनाने हैं पराठे। बहुत अच्छा ये मेरा पनीर बनके, बेशक इसका टेक्सचर आपको देखने में अच्छा ना लगा हो, लेकिन पनीर मेरा बहुत अच्छा बन गया था। उस पनीर के ये लाख गुना अच्छा है, और मुझे 100% इस पर भरोसा है कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मैंने ये क्या किया है, कद्दूकस लिया, कद्दूकस से इसको घिस लिया है। कुछ पनीर मेरा बाहर निकल रहा है, कुछ प्लेट में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये क्लीन है सारी जगह। तो मैं आराम से रेडी कर रही हूँ पराठा बनाने के लिए। इसमें मैं इतने पराठे बना लूँगी जो कि 4 जन आराम से खा लेंगे। तो ये देखो मेरा पनीर है, घिस करके रेडी हो गया, और अच्छा सा बढ़िया सा एकदम बन कर के तैयार। और मुझे पता है, मुझे क्या, एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं तो अंदर से फीलिंग ही अच्छी आती है। ये अच्छा था ना, ये मुझे देख के एकदम लगने लगा था कि ये बढ़िया। जब मार्केट वाला आता था, मैं घिसती थी ना, तो वो अजीब सा उसमें एक वो रहता था, इसमें एक अलग ही वो लग रहा था कि ये अपने आप में ही दिख रहा था कि अच्छा है। उसमें डालने के लिए मैं क्या करूँगी ना, ऑनियन को कट करूँगी, कुछ मिला दूँगी, क्योंकि बच्चे उसमें खा लेते हैं। ज़्यादा मिर्च वो खा नहीं पाते, तो मैं कम डालती हूँ। और एक चीज़ बताऊँ ना, इस तरह से मैंने जब से ये चॉपर लिया है ना, इस पर काटने वाला,
और ये मुझे एक चाकू मेरा ऐसा मिल गया है जो इसी पे काटने वाला है, तो ये मुझे तब से बड़ा अच्छा लगने लगा है। ये आराम से एकदम कट जाता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस पे काटने के लिए। हालांकि मन में थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं फिंगर ना कट जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश, जब भी मुझे टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ उसी पे काटने की। इस पे बहुत अच्छे से कट जाता है। धीरे 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 हर चीज़ कोशिश करने से कामयाबी मिल जाती है। जो भी हमें काम नहीं आता उसको हमें 1000 बार करना चाहिए, ताकि बार बार करने से वो चीज़ हो जाती। कुकिंग करना तो अच्छा ही लगता है और सबसे ज़्यादा कुकिंग करना विंटर में अच्छा लगता है। अभी तो करते हैं क्योंकि हमें भाई बच्चे भी जाने हैं और हस्बैंड भी जाने हैं, उनका एक ये रहता है कि घर पे खा कर भी जाएं। जिस दिन वो खाना लेके नहीं जाते, जिस दिन खाना खा के नहीं जाते हैं, मन में टेंशन ही रहती है, क्यों खाना वो खा के नहीं गए। और हम लोग घर पे जो भी होती हैं तो हम लोगों को भी टेंशन रहती है। इस वजह से कोशिश ये करती हूँ कि सारा काम शाम को पूरा कर दूँ, ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊँ और इनका पूरा काम कर दूँ, ताकि मैं भी टेंशन फ्री होकर अपना आगे का काम कर सकूँ। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो हस्बैंड बेशक ना लेके जाएँ, लेकिन बच्चों को तो 100% मैं लेके ही भेजती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हस्बैंड थोड़ा जल्दी जाते हैं, बच्चे थोड़े लेट जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकर आना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये सब मैं खुद करती हूँ। बच्चों को अपने रेडी करना है, बच्चों को स्कूल, दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों को छोड़ने अलग जाना, दोनों को लेने अलग जाना, ये सब कुछ मैं खुद करती हूँ। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक माँ की जिम्मेदारियाँ क्या क्या आती हैं। अभी इस वीडियो से सोच लें, जो माएँ हैं आराम से घर पे खाना बनाती हैं, वो ज़रा दिमाग लगाएं कि सिर्फ खाना ही बनाना ज़रूरी नहीं होता, बच्चों की स्कूल की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना। थोड़ी बात कहने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये 100% होती है, ये हम ही लोगों को करना पड़ता है। देखो एक चीज़ ये होती है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वाइफ घर पर है, तो सारी जिम्मेदारियां वाइफ को ही करनी चाहिए, हस्बैंड की नहीं होती, क्योंकि वो जॉब पर हैं, उनका तो फोकस उसी पर रहेगा। बच्चों की जिम्मेदारियां एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सके। इसलिए अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट उनकी बातों को देखना चाहिए, उनका वर्क देखना चाहिए, उनके स्कूल में जाना चाहिए, उनका पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। आखिर उसकी माँ को हर जानकारी रहनी चाहिए। क्वेश्चन बच्चे से भी करने चाहिए, उनके टीचर से भी करने चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। ये चीज़ें मैं अभी से ध्यान में इसलिए, क्योंकि मुझे हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहती है। मेरे हस्बैंड अभी तक बच्चों के स्कूल में किसी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए हैं, किसी उसमें नहीं गए, क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी अभी तक खुद उठा रखी और मैं आगे भी कोशिश करूँगी। बच्चों की जो भी होगी मैं खुद उठाने की कोशिश में, मुझे अच्छा भी लगता है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। बेटी तो अभी मेरी छोटी है, जो कि अभी एडमिशन कराया, लेकिन बेटा मेरा बड़ा है और वो 5 क्लास में आ चुका है, जिसकी पूरी 5 क्लास तक का मैंने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना है, या उसके स्कूल का कोई भी काम हुआ है या वो कुछ भी करना है, तो सारा कुछ मैंने खुद कराया। उसकी यहाँ तक की जिम्मेदारियाँ मैं खुद लेके चली हूँ। और पढ़ाना भी, मेरा बेटा जो प्ले में स्कूल गया था तो उसको रेडी करना, उसकी सारी चीज़ों को, जो फर्स्ट बार स्कूल गया तो मैडम का यही कहना था कि अरे आपके बेटे को तो अभी से सारी चीज़ें आती हैं। मेरा बेटा लिख लेता था, उसको ABCD पूरी आती थी, काउंटिंग पूरी आती थी। मैम ने वहाँ बोला था इसको टेबल आनी चाहिए, मैंने टेप 2 का टेबल उसको लर्न कराया था। फिर मैम ने बोला कि इसको मतलब आपने इतना पहले से ही बना दिया, इसको आता। मैं तो यहाँ बच्चे आ जाते तो उनको पेंसिल पकड़ना सिखाती हूँ और आपके बेटा तो पहले से ही। तो ये चीज़ ना मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी वहाँ जान करके कि चलो कम से कम कुछ तो मुझे वहाँ मिला। चलो, तो दूसरा नंबर आया मेरी बेटी का। बेटी अभी छोटी, हालांकि बेटी में भी ये चीज़ है, लेकिन वही चीज़ है कि ये सब जिम्मेदारियां हमारी होती हैं, हम ही लोगों को करनी चाहिए। हम किसी और पे नहीं थोप सकते हैं कि मेरा बच्चा इसकी वजह से बिगड़ गया और उसकी वजह से बिगड़ा। ये हमारी जिम्मेदारी है, जैसा हम उसको माहौल देंगे, जैसी हम उसकी परवरिश करेंगे, वही नतीजा आगे हमें मिलेगा। तो ये चीज़ें सबको ध्यान में रखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारियाँ हमको ही करनी पड़ेंगी। जैसा करोगे वैसा फल आगे मिलेगा। हम ध्यान देंगे तो अच्छे से उनका गाइडलाइन चलेगा, नहीं देंगे तो फिर वो वैसा का वैसे ही रहेगा। इसलिए खाने से लेकर सारा कुछ करना मैं खुद अपना करती हूँ। इसलिए मुझे पता है अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो भी मुझे पता रहता है कि मेरे बच्चे की किस वजह से तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मैंने उनको खाने में दिया, मैं उनको स्कूल छोड़ के आऊँ, तो सारी चीज़ें मुझे खुद पता है। तो सबसे बड़ी जॉब मेरी यही है। तो चलो चलते, मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। बातों बातों में मेरा तब तक पनीर का मसाला बन कर के रेडी हो गया है। ये मैंने
सब पहले से रेडी करके देगी। हालांकि पनीर की पराठे की रेसिपी मैं कई बार आपके लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बच्चे ले जाएंगे अपने लंच बॉक्स में। उनको मैंने सैंडविच भी बनाई है जो कि अभी वो खा रहे हैं सॉस के साथ। खिला के भी हंसती हूँ क्योंकि बेटा दूध पी लेता है 1 गिलास, उसका दूध रहता है कॉम्प्लेन के साथ। बेटी अभी नहीं सुबह ज़्यादा पीती है तो मैं उसको कुछ खाने को दे देती हूँ। तो टाइम 4-5 घंटे का स्कूल का होता है, तब तक कम से कम कुछ तो बच्चा सुबह सुबह खा के जाए। 2 घंटे बाद लंच होता है, तब तक हम लोग भूख लगती है, तो इसलिए कुछ खिला के भी भेजती हूँ। तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए जो पराठे बनाती हूँ, जो वो स्कूल लेके जाते वो बनाती हूँ घी में ही बना के देती हूँ उनके लिए 2-2 पराठे। बाकी मैं ऑयल तो यूज़ करती हूँ, सरसों वाला जो ऑयल होता है उसको ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ सबके लिए। लेकिन मेरा ये रहता है इनको 2-2 पराठे मैं घी में बना के दूँगी, जो कि मेरी खुद की घर की दूध होती है, उसकी मलाई का बना हुआ दूध रहता है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी इस टाइम मेरे पराठे भी बन कर के रेडी होने जा रहे हैं। इस टाइम मैं जल्दी फास्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि बेटी को बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में, उसको रेडी करने में, उसको मनाने में। सबसे पहले तो उसको उठाना पड़ता है, उठाने के बाद में उसको कम से कम आधा घंटा वो टाइम को बर्बाद करती है। या तो हस्बैंड लेंगे या मैं लूँगी तो काम चल पाता है, क्योंकि आधा घंटा हम लोगों का वो बर्बाद करती है। उसका माइंड तब सेट हो, हर दिन उसका यही रहता है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मेरा संडे है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मुझे संडे। तो वो भी एक वो रहती है किस तरीके से हमें उनको रेडी करना होता है। बेटा तो इतना हो गया है कि वो कभी भी स्कूल के लिए मना नहीं करता, लेकिन बेटी अभी भी, क्योंकि अभी छोटी है, मेरी बेटी प्ले में है तो छोटी है उसका, लेकिन धीरे धीरे करके ना चीज़ों को एडजस्ट कराना उसको सिखाते हैं। जब वो बेटा तैयार होता है वो स्कूल जाने के लिए एकदम कहता है, तब फिर वो भी बच्चों को देख के एकदम अंदर से वो आती है। अकेली हो तो शायद वो मुझे बहुत परेशान करे स्कूल, लेकिन ये है बच्चों को दोनों का टाइमिंग अलग है। बेटे मेरा पहले बेटे को छोड़ के आओ, फिर उसके बाद में बेटी को छोड़ने जाओ, फिर बेटी को स्कूल लेके घर छोड़ती हूँ, फिर बेटे को लेने जाती। ये सब मेरी लाइफ में यही चलता रहता है और इस तरीके से मेरा पूरा दिन भी कट जाता है। बच्चों को लेके आना, फिर उनको खाने को कुछ देना, सारा कुछ चेंजिंग करना, उनका वर्क देखना, उनको ट्यूशन के लिए भेजना, तो यही पूरे दिन का मेरा वर्क रहता है, जो सबसे बड़ी ड्यूटी है। इतना नहीं लोड रहता है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये सोच के चलना पड़ता है कि कल क्या करना है, कल क्या नहीं करना है। तो यही सब काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा मोटा जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि अच्छा लगता है। चलो तो देखो मेरे पराठे बन रहे हैं, और ये पराठे 1-2 हस्बैंड भी खा लेते हैं। हालांकि गर्मी का टाइम चल रहा है, अब वो ऑयली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, बहुत इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन 1-2 तो खिला देती हूँ। दही के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह 1 कटोरी दही, 1 पराठा, 2 पराठा, ऐसा वो खा लेते हैं। अब बच्चों को तो चाहिए भाई, बच्चों के लिए कुछ नहीं तो वो कहेंगे मेरे लिए पास्ता बनाओ, मेरे लिए मैगी बनाओ। ये सब कुछ मैं देना नहीं चाहती हूँ। तो देखो पराठे मेरे बन करके रेडी हो चुके हैं। इतने सारे पराठे बने हुए, अब इन सबका मैं लंच रेडी करके दे दूँ। सबसे पहले क्या करूँगी ना, हस्बैंड का रेडी करना, वो लेके जाएंगे तो उनके लिए सबसे पहले, क्योंकि उनका टाइम होता है पहले जल्दी निकलने का। इस टाइम मैंने क्या किया है, देखो मेरी गैस की कंडीशन देखो। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैं दही बनाती हूँ ना, तो देखो मैं इसमें दही बनाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से दही बनता है और एकदम बढ़िया से। चीनी मिट्टी का है, ये मटका टाइप का नहीं होता, उसी में इसमें मैं बना के रख देती हूँ। तो एक उसमें इनके टिफिन में दही निकाल के दे दूँगी, और इनके लिए बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। ये जो लेके जाएंगे वो इनका टिफ़िन हो जाएगा, और पराठे यहीं पे खा लेंगे सब लोग। तो इसी तरीके से सबका टिफ़िन होता है। तो ये दही होता है ना, इस टाइम तो सबको खाना ही चाहिए, ठंडा भी रहता है और ज़रूरी भी होता है। 1 कटोरी दही सब लोग इस टाइम ज़रूर खाएं। मेरा रोज़ बनता है, अब दही रोज़ बनेगा, या रायता है, लस्सी है, सिंपल सा नमक डाल के जो जैसे खाता है। इधर भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, उसको निकाल के इनके लंच बॉक्स में रख देते हैं। अभी फ्रूट वगैरह अभी कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, और ना अभी कुछ आ रही है। अभी यही चीज़ें चल रही हैं, यही इनको देने की कोशिश करती है। तो चलो इसी तरीके से मेरा डेली का काम रहता है, धीरे धीरे करके। और इतने ही टाइम बाहर की तरफ देखती हूँ कि मौसम कैसा है, तो इतनी धूप आ जाती है कि कुछ पूछो ही नहीं। बच्चों को जब मैं छोड़ने जाती हूँ तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे छोड़ने जाना होता तो पैदल ही है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं जा पाती, और मैं उनके लिए गाड़ी लगाना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना नहीं लगा सकती हूँ, मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा, इसलिए मैं खुद ही छोड़ने जाती हूँ।
तो ये लंच बॉक्स है, रेडी किए दे रहे हैं, फिर बच्चों को भी रेडी करके रख देंगे। इनको पहले निकलना होता है, इस वजह से इनका पहले कर दिया। रोटी रख दी है, सब्जी रख दी है, दही रख दिया, तो इनका हो गया तैयार, है ना। अब बच्चों वाला बचा है, बच्चों का कर देंगे। पहले तो देखेंगे कि खाना है, सब लोग बैठ के एक एक पराठा खाएंगे। इसी तरीके से बच्चे भी खा लेते, वरना बच्चे भी नहीं। ये देखो दोनों बच्चों के मैंने रेडी करके रख दिया। कॉफ़ी वाला टिफ़िन है वो मेरे बेटे का है, और ये देखो स्काई ब्लू वाला ये मेरी बेटी का है। दोनों के लंच बॉक्स रेडी करके रख दिए हैं। मेरा भी लगभग काम थोड़ा हो गया है, और बाकी बचा है वो मैं बाद में करूँ। तो सारा काम हो चुका है, और मैं भी नहा धो कर फ्रेश हो गई हूँ। और इस टाइम मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट आपको दिखाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरा क्या है, मेरे लिए थोड़ी सी चटनी है, ये पराठा है और दही है ना। टाइम देखो, टाइम दिखाती हूँ, ये देखो 12:15 के समथिंग हो गया है हो, और काम भी फिनिश हो चुका है। और मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से चाय के बाद कुछ जल्दी खाना नहीं हो पाता है। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर के आना है, और फिर उन्हें उनका वर्क वगैरह कराना होता है, उनको कुछ खाने का, यही भागम भाग पूरे दिन रहती है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा मोटा काम मॉर्निंग का, जो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर न्यू है तो मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़िए, और यूँ ही छोटी मैं अपने बच्चों की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आगे भी क्या होता वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आगे की मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किस तरीके की देखना चाहते हैं, तो वो मैं बनाते बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।